नमस्कार सभी का कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। सॉरी। तो क्वेश्चन आंसर के अंदर मैं फिर से सेकेंड वीडियो लेके आया हूँ। जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए, और उन सभी वीडियोस की डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी आपको, उन सभी की लिंक। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2626। ओके, सेविंग फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर कार्ड। इंटरनेट से कंप्यूटर के अंदर जो फाइल सेव करते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन है आइए 2018 का। ओके, तो आपको मैंने चीज़ बताई थी, ये सर्वर है और यहाँ से अगर फाइल क्लाइंट के पास आ रही है, ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? डाउनलोडिंग। और अगर ये सर्वर है, क्लाइंट से सर्वर के पास कोई फाइल जा रही है तो उसे बोलते हैं अपलोडिंग। ओके, तो सेविंग फाइल फ्रॉम इंटरनेट टू कंप्यूटर क्या कहलाएगा? डाउनलोडिंग। इंटरनेट से कंप्यूटर के पास आ रही ना, क्या कहेंगे? डाउनलोडिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? आइए 2018 का क्वेश्चन है और ऑप्शंस चेक करते हैं हम। ए याहू, बिंगो, गूगल और विंडोज़। हमें पता है याहू एक सर्च इंजन है, बिंगो भी एक सर्च इंजन है, किसका है? माइक्रोसॉफ्ट। ओके, गूगल भी एक सर्च इंजन है। विंडोज़ क्या है? विंडो इज़ अ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो विंडो एक सर्च इंजन नहीं है, ये एक ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो इंटरफेस का काम करता है। ओके, फिर देखिए 28 फर्स्ट जीयूआई ब्राउज़र। जीयूआई की फुल फॉर्म क्या? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, फर्स्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ब्राउज़र कौन सा था? मैंने आपको बताया था, ओपेरा नहीं, क्रोम नहीं, एयरविस, फायरफॉक्स। एयरविस बताया था जो फर्स्ट जीयूआई बेस्ड ब्राउज़र था। ओके, और फर्स्ट टेक्स्ट ब्राउज़र कौन सा था? www, इम्पोर्टेंट है ये। फिर जीयूआई बेस्ड वो है एयरविस। ओके, और फर्स्ट कॉमर्शियल ब्राउज़र वो कौन सा? नेटस्केप। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वेब ब्राउज़र। इंडिया का फर्स्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है? गूगल क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर और एपिक। इसमें आपको ध्यान रखना है इंडिया का फर्स्ट ब्राउज़र, उसका नाम है एपिक। इंपॉर्टेंट है ये, एपिक इज़ इंडियाज़ फर्स्ट वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें बहुत सारी चीज़ें मैंने डिटेल के अंदर वीडियोस के अंदर बता रखी है, तो प्लीज़ अगर जो व्यूअर्स हैं उन्होंने अगर वीडियोस नहीं देखे हैं इनसे संबंधित, तो प्लीज़ कंप्यूटर नेटवर्क प्लेलिस्ट के अंदर जाइए आप यूट्यूब चैनल के अंदर, और उनको उन सारे वीडियोस को आप देखिए। 30 वर्ल्ड एड्रेस विच इज़ यूज टू फाइंड रिसोर्सेज ऑन इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर रिसोर्सेज फाइंड करने के लिए एड्रेस यूज़ करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? HTTP, URL, HTML, XML। बताइए क्या कहते हैं? URL। ओके, URL है जिसके थ्रू हम इंटरनेट के ऊपर रिसोर्सेज डेटास को सर्च करते हैं, वेब पेजेस, वेबसाइट। इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ओके, HTTP क्या है? HTTP इज ए प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, HTML की फुल फॉर्म क्या है? HTML एक लैंग्वेज है, मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट
मार्कअप लैंग्वेज, ओके। और XML भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31। क्वेश्चन देखिए, http://www.google.co.in विच इज प्रोटोकॉल, इस पूरे के अंदर से प्रोटोकॉल कौन सा है? तो बताइए आप, क्या HTTP एक प्रोटोकॉल है या www या गूगल या कोड या .in? तो हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। यहाँ पे HTTP एक प्रोटोकॉल है, तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा D, ओके। और www क्या है? सब डोमेन। ध्यान रखना है आपको, इसके अंदर गूगल क्या है? डोमेन, ठीक है। और co.in क्या है? टॉप लेवल डोमेन। ओके, इन सब के बारे में डिस्कस कर रखा है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन है जूनियर अकाउंटेंट 2015 का, ओके। चलिए नेक्स्ट, पटवार मेंस 2015 का क्वेश्चन है, वाईफाई स्टैंड्स फॉर, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? तो हमने पढ़ी वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी, शायद आपको याद हो तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ए वायरलेस फ्लो है, नहीं। वायरलेस फिडेलिटी यस, वाइड फिडेलिटी नहीं, ऑल नहीं। तो इसका आंसर जो है वो है बी, ओके। बी इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 33 क्वेश्चन है, ब्लूटूथ इज एग्जाम्पल ऑफ, ब्लूटूथ किसका एग्जाम्पल है? तो देखिए, ए पर्सनल एरिया नेटवर्क, बी लोकल एरिया नेटवर्क, सी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और डी नन ऑफ द अबव। तो ब्लूटूथ बिल्कुल छोटी जगह के लिए काम में आता है, ओके, अराउंड 10 मीटर और 20 मीटर। तो ये एक तरीके से पर्सनल एरिया नेटवर्क है, ओके। ब्लूटूथ इज अ टाइप ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क, उसके बाद कौन सा आता है? लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये आपको ध्यान रखना है इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। HTML, मेरे ख्याल से यहाँ से HTML की फुल फॉर्म बतानी है, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज। HTML की फुल फॉर्म क्या होती है? अभी हमने देखी थी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ओके। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन है ये। हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज नहीं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लिंक नहीं, हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज नहीं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यस, डी इसका आंसर है, ओके। 35 क्वेश्चन देखिए, टेकिंग फाइल फ्रॉम लोकल हार्ड डिस्क टू सर्वर, लोकल हार्ड डिस्क से सर्वर के ऊपर फाइल पहुंचाना क्या कहलाता है? लोकल हार्ड डिस्क मतलब क्लाइंट और सर्वर के ऊपर, तो इसको क्या बोलते हैं हम? अपलोडिंग। देखिए अपलोडिंग है यहाँ पे, ये रहा अपलोडिंग, ओके। स्पूलिंग नहीं, डाउनलोडिंग नहीं, नहीं ब्राउजिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउज़र, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? ओके, एप्पल सफारी, एप्पल सफारी इज अ वेब ब्राउज़र, अमेजन सिल इज अ वेब ब्राउज़र, ओपेरा इज अ वेब ब्राउज़र। पिकासा नहीं, पिकासा वेब ब्राउज़र नहीं है। ये ड्राइंग पेंटिंग करने के लिए काम, फोटोज़ के लिए काम आता है पिकासा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, Which of the following does not belong to internet? ब्रॉडबैंड, रिसाइकल बिन, क्लाउड कंप्यूटिंग, मॉडेम। तो इनमें से इंटरनेट से कौन बिलोंग नहीं करता है? ब्रॉडबैंड करता है, यस।
रिसाइकल बिन नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया, रिसाइकल बिन इंटरनेट से बिलोंग नहीं कर, इसका इंटरनेट से कोई लेना देना ही नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग, यस क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट पूरा इंटरनेट बेस्ड है, बिना इंटरनेट के तो क्लाउड कंप्यूटिंग कोई मतलब ही नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, जो ये हमें बताता है कि हमने जो डाटा, ये हमें ऐसा इल्यूजिनेशन देता है कि जो डेटा है हमें जब भी चाहिए, ये इस तरह से बताता है कि हमारे पास ही पड़ा है, जैसे पास में सीपीयू, पर होता कहीं और दूसरी जगह, ओके, कहीं और किसी और लोकेशन के ऊपर ये डेटा पड़ा रहता है। इसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। मोडेम, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, सिग्नल कन्वर्टर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच सर्विसेज डज नॉट यूज इंटरनेट अमंग द फॉलोइंग, इंटरनेट यूज़ नहीं करती। ईमेल तो इंटरनेट करता है, फेसबुक भी करता है, डिस्क क्लीनअप और यूट्यूब करता है। डिस्क क्लीनअप का इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है। पहली बात तो एक क्लाइंट साइड है, एप्लीकेशन है, ये ओएस के साथ मिलके चलती है, इसलिए इसका इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन 39, ब्राउजिंग सिक्योरली एंड प्राइवेटली इन गूगल क्रोम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एक क्वेश्चन है, सिक्योरली ब्राउज करना गूगल क्रोम के अंदर, और कौन सी टैब यूज़ करते हैं, न्यू टैब, न्यू विंडो, न्यू इनकॉग्निटो विंडो या बुकमार्क। तो मेरे ख्याल से इसका यूज़ तो सबने कर रखा होगा। न्यू इनकॉग्निटो विंडो का हम यूज़ करते हैं जब भी हमें जैसे बैंक की साइट जाना हो या कोई कॉन्फिडेंशियल काम हो, उसके लिए हम न्यू इनकॉग्निटो टैब ओपन करते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री, कुकी, कोई भी चीज़ सेव नहीं रखती है ये वाली टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 40, रीचिंग अप टू 100 माइल्स अप टू होम अपार्टमेंट, रीचिंग टू कंट्रीज और वर्ल्ड। इनमें से अपने को बताना है लेन, मेन, वेन, इसके अंदर से कहाँ आएगा, मेन, लेन, वेन, वेन, मेन, लेन या लेन, वेन। तो देखिए अप टू होम डिपार्टमेंट के अंदर तो लेन, क्योंकि घर के आसपास तो लेन ही काम आता है, और रीचिंग टू कंट्रीज और वर्ल्ड ये होगा वेन, ओके। तो बच कौन सा गया, मेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेन रीचिंग अप टू 100 माइल्स, ओके। मेन जो होता है वो सिटी तक होता है, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क। लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो बिल्डिंग के अंदर या किसी ऑफिस के अंदर बिछाया हुआ होगा, अप टू होम अपार्टमेंट। एंड वेन रीचिंग टू द कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, जो बहुत देशों तक फैला होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41, सेंडिंग ईमेल टू ग्रुप ऑफ पीपल्स विदाउट शोइंग देयर आइडेंटिटी टू एवरी अदर ईमेल आईडी डन बाय कीपिंग ईमेल एड्रेस इन। सेंडिंग ईमेल टू ग्रुप ऑफ पीपल विदाउट शोइंग देयर आइडेंटिटी टू एवरी अदर ईमेल आईडी डन बाय कीपिंग ईमेल एड्रेस इन। इसका मतलब ये है कि जब हम मेल भेजते हैं एक से ज़्यादा जनों को, तो हम सीसी का यूज़ करते हैं या बीसीसी का यूज़ करते हैं। तो इनका मतलब है कि अगर मैं सीसी का यूज़ करता हूँ या बीसीसी का यूज़ करता हूँ, तो इन दोनों में से कौन सा जो फील्ड है जिसके अंदर अगर मैं ईमेल एड्रेस डालूँगा बहुत सारे जनों का, ग्रुप ऑफ पीपल्स का, तो वो एक दूसरे को नहीं बताएंगे कि ये ईमेल एड्रेस कहाँ कहाँ भेजा है, ओके। एक दूसरे से आईडी हाइड करेंगे। तो आपको बताया इसका आंसर, इन दोनों की फुल फॉर्म बताए आप। तो देखिए सीसी की फुल फॉर्म है कार्बन कॉपी, और बीसीसी की फुल फॉर्म है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसका आंसर है बीसीसी। अगर ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर हम ग्रुप ऑफ पीपल्स और ईमेल आईडी अगर अटैच करते हैं, तो इसमें एक दूसरे यूज़र को पता नहीं चलता कि ईमेल आईडी किस किस को मेल फॉरवर्ड किया, ओके। उनको ऐसा ही लगता है कि मुझे ही सिर्फ फॉरवर्ड किया है इंडिविजुअल को।
42 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टोपोलॉजी, इनमें से टोपोलॉजी कौन सी है? एसएससी का क्वेश्चन है। मैश टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी है, मून स्टार, मून कोई टोपोलॉजी नहीं है, स्टार टोपोलॉजी है। तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। मैश टोपोलॉजी के अंदर हम एवरी पॉसिबल कनेक्शंस करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ट्री टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी, ओके। चलिए, स्टार टोपोलॉजी बीच में हो गया, फिर स्टेशंस हो गए। क्लाउड बेस्ड स्टोरेज ऑफ राजस्थान गवर्नमेंट इज, राजस्थान गवर्नमेंट का क्लाउड बेस्ड स्टोरेज कौन सा है? इसे आपको पता होगा। राजस्थान ई वॉलेट, ई ज्ञान, आरपीएससी और राज ई साइन। तो इसका आंसर क्या है? राजस्थान ई वॉलेट। ध्यान रखना है आपको ये क्वेश्चन। राजस्थान के अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन तो आपको 100% पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43, फर्स्ट पेज विच ओपन वाइल ओपनिंग वेबसाइट, वेबसाइट खोलने के बाद सबसे पहला पेज कौन सा खुलता है? हाउस पेज, होम पेज, पीडीए, वायरस। तो हाउस पेज तो नहीं, होम पेज इसका आंसर है। ये हमने पढ़ा भी था। होम पेज सबसे पहले जैसे हम किसी की वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसका होम पेज खुलता है। पीडीए नहीं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ये तो टाइप ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर है, ओके, ये एक तरीके से माइक्रो कंप्यूटर है। वायरसेस नहीं। मैच द फॉलोइंग, क्रोम, ओटीपी, बीम और अमेजन। सिक्योरिटी फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, वेब ब्राउजर, ई कॉमर्स और मोबाइल वॉलेट। तो देखिए एक एक देखिए, क्रोम क्या एक ब्राउजर, ओहो, क्रोम क्या है? एक ब्राउजर। तो देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्रोम इज अ वेब ब्राउजर, ओके। नेक्स्ट देखिए ओटीपी, सिक्योरिटी फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स और मोबाइल वॉलेट। तो ओटीपी क्या है? सिक्योरिटी फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ओके। भीम क्या है? एक मोबाइल वॉलेट। भीम एक मोबाइल वॉलेट है ना। और लास्ट अमेजन क्या है? ई कॉमर्स वेबसाइट जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, ठीक है, बेचते और खरीदते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए 45th क्वेश्चन एसएससी के अंदर आया हुआ ये। .gov, .edu, .mil एंड .net एक्सटेंशंस आर कॉल्ड। ये एक्सटेंशंस क्या कहलाते हैं? हमने पढ़ा है ये। डीएनएस डोमेन नेम सर्वर नहीं, ये रिजोल्वर है जो नेम को रिजोल्व करता है। आईपी डोमेन नेम जो हम देते हैं उसको आईपी के अंदर कन्वर्ट करता है, डोमेन नेम को आईपी में। ईमेल नहीं। टॉप लेवल डोमेन, यस, ये सारे क्या है? टॉप लेवल डोमेन से। वेब मशीन एड्रेस नहीं। तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बैंक के अंदर पूछा गया है। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर, एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट के ऊपर जाना क्या कहलाता है? रोमिंग, लिंकिंग, ड्राइविंग और नेविगेशन। तो इसका आंसर क्या है? सी। ये हमने पढ़ा है, वीडियोस प्लीज जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा आपको। 47, ऑन विच लेयर राउटर वर्क्स, कौन सी लेयर के ऊपर राउटर काम करता है? तो देखिए फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। तो राउटर कौन सी लेयर के ऊपर काम करता है? नेटवर्क लेयर। और अगर यहाँ पे अप टू विच लेयर राउटर्स वर्क, तो उसके अंदर आपका हो जाएगा फिजिकल लेयर, डेटा लिंक प्लस नेटवर्क लेयर, ओके। नेक्स्ट देखिए, इफ देयर आर 5 नंबर ऑफ स्टेशंस इन मेश टोपोलॉजी, अगर मेश टोपोलॉजी की तरफ 5 स्टेशंस हैं
हाउ मेनी केबल्स आर रिक्वायर्ड, तो इनके अंदर आपस में जो केबल कनेक्शन होंगे कितने होंगे, या तो आप डायग्राम बना के देख लो या आप फॉर्मूला मैंने बता रखा है नंबर ऑफ केबल फाइंड करने का, n इंटू एन माइनस 1/2। ओके, n क्या है 5 इंटू 4/2, आंसर क्या हो गया 10। ठीक है, अगर यहीं पे ये दिया होता है कि अगर इसकी जगह यहाँ ये दिया होता कि 50 अगर स्टेशन है तो कितनी अपने को ज़रूरत पड़ती केबल्स की, तो ये क्या हो जाता 50 इंटू 49/2 25, तो ये क्या हो जाएगा 25 इंटू 49। ठीक है, जो भी आंसर आए, अगर कुल मिला कहने का मतलब ये है, अगर आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो बड़ी अगर संख्या दी हुई होगी, अगर 5 की जगह जैसे यहाँ पे 50 भी दिया होता तो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, ना कि यहाँ से आप इस तरीके से ड्रॉ करके। ओके, चलिए नेक्स्ट। अच्छा, आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो सभी को थैंक यू और प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर। आगे आगे जब हम जैसे जैसे चलेंगे इसके लेवल बढ़ाते रहेंगे, हम जो भी टॉपिक हम कर रहे हैं उनके। ठीक है, ओके, थैंक यू।